नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 3 सितंबर 2022 से वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 2 बालक एवं समाज, इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्जाम में भी 75 प्रश्न दिए रहेंगे, 50 प्रश्न हल करना होगा। समय 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट होगा। पास होने के लिए 32 अंक या फिर 20 प्रश्न सही करने होंगे। एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा, क्योंकि ये पेपर 101 100 अंक का है। इसमें 20 अंक इंटरनल है और 80 अंक की थ्योरी है, तो 80 में 50 से भाग देंगे तो एक प्रश्न 1.6 अंक आ जाएगा। ठाकुर पब्लिकेशन बुक मॉडल पेपर यूपी टेट, सी टेट, BTC तथा बीएड के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आधार बनाकर इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि, यूनिट 2 बालक एवं समाज। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। समाजीकरण का साधन है आ परिवार, बा स्कूल एवं कॉलेज, सा पड़ोस, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। ध्यान रखना आप लोग, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के साथ साथ जो आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम होगा उसके लिए भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आप दोनों लोग देख सकते हैं, जो भी आपके दोस्त यार हों प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सीमित दायरा है, इसलिए व्यू बहुत कम आते हैं तो प्रॉब्लम होती है। 5-6 घंटा मेरा वेस्ट होता है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? आ एच जॉनसन का, बा ड्रेवर का, सा बोगाइस का, दा शोरोकिन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का आ एच जॉनसन का। अगला प्रश्न है, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं? आ 5, बा 4, सा 3, दा 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का बा 4। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है? समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। आ अगर ऑगवर्न ने, बा निमकॉफ ने, सा जॉनसन ने, दा मार्शल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? आ उचित शिक्षा का अभाव, बा मानसिक अस्वस्थता, सा हीन भावना, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का उपयुक्त सभी। समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से? उचित शिक्षा का अभाव बिल्कुल सही है, मानसिक अस्वस्थता रहेगा तब भी समाजीकरण नहीं हो पाएगा, हीन भावना ये भी। तो तीनों चीज़ें निगेटिव पॉइंट हैं और ये समाजीकरण के बाधक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज बनाता है? आ मैकाइवर ने, बा मेरिल एंड एलरिज ने, सा GS लेस्ली ने, दा इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का दा इनमें से किसी ने नहीं। अगला प्रश्न है, क्रोध सहायक है? आ व्यवहार परिवर्तन में, बा झगड़ा उत्पन्न करने में, सा दुख में, दा प्यार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बा झगड़ा उत्पन्न करने में क्रोध जो है सहायक होता है। अगर आप क्रोधित हैं तो झगड़ा हो सकता है अपने दोस्तों से, किसी से भी, इसलिए कोशिश कीजिए क्रोध को नियंत्रित कीजिए। अगला प्रश्न है, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया है? आ ई हॉरलॉक ने, बा चैसिल ने, सा पियाजे ने, दा हैविंग हर्स्ट ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का दा हैविंग हर्स्ट ने। अगला प्रश्न है,
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया। आ बंडूरा ने, बा हिनबर्गर ने, सा विल्सन ने, दा जीन पियाजे ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में यूपी टेट सी टेट में भी पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा दा जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया। आ फ्रायड ने, बा बंडूरा ने, सा विल्सन ने, दा प्रोफेसर ट्रायन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बा, बंडूरा महोदय ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बंडूरा महोदय ने। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टेट सी टेट में भी प्रश्न पूछा जाता है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आ आर्थिक तत्व, बा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सा शारीरिक तत्व, दा वंशानुगत तत्व। इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं। आ निर्भर, बा पूरक, सा सहयोगी, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आ गौण, बा गत्यात्मक, सा स्थिर, दा प्राथमिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सा, स्थिर। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास में एसमस का पूर्ण नाम है, अर्थात फुल फॉर्म है। सामाजिक विकास में ध्यान रखना, सामाजिक विकास में एसमस का फुल फॉर्म क्या है? आ सरल समाज संदेश, बा सोशल मोरल सोंडोंग, सा सोशल मोड स्केल, दा सोशल मैच्योरिटी स्केल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का दा, सोशल मैच्योरिटी स्केल। ये सामाजिक विकास में एसमस का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, 2004 में एसमस की शुरुआत की। आ एस.एन. झा ने, बा डॉक्टर R.P. श्रीवास्तव ने, सा मैकियावली ने, दा हॉरलॉक ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का बा, डॉक्टर R.P. श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है, एसमस अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया। आ बालक के विकास में, बा शिशु के परिपक्वता मापन में, सा किशोर की परिपक्वता मापन में, दा जन्म से 25 वर्ष तक की सामाजिक परिपक्वता मापन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एसमस अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापनी का प्रयोग किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का दा, जन्म से 25 वर्ष के सामाजिक परिपक्वता मापन में। 16 का सही जवाब है दा। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है। आ गैसेल का, बा हॉर्लॉक का, सा मेरिडिस का, दा हॉलैंड का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बा, हॉर्लॉक का। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है। आ शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, बा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, दा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का दा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ये मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहें बना दूं। यह कथन किसका है? आ वाटसन का, बा मेडल का, सा हॉर्लॉक का, दा शैले का। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ, वाटसन महोदय का है। उन्होंने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूं बना दूं। अगला प्रश्न है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्तता अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। आ 7 से 12 वर्ष, बा 12 वर्ष से वयस्कता तक, सा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, दा जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का आ, 7 से 12 वर्ष तक बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है।
अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक का अर्थ है आ मन का विज्ञान, बा आत्मा का विज्ञान, सा शरीर का विज्ञान, दा व्यवहार का विज्ञान। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का दा, व्यवहार का विज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? आ वैदिक काल में, बा बौद्ध काल में, सा मुगल काल में, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, वैदिक काल में। ध्यान रखना, इसका सही जवाब है आ, वैदिक काल। 22 का सही जवाब है आ, वैदिक काल। अगला प्रश्न है, बालक विकास के सिद्धांत क्या हैं? आ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बा कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, दा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का दा, उपयुक्त सभी। बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं? तो ये तीनों जो हैं बाल विकास के सिद्धांत हैं, पियाजे, कोहलवर्ग और वाइगोत्स्की तीनों। अगला प्रश्न है, प्रायश्चित्ता पाई जाती है? आ 1 वर्ष में, बा 0 से 2 वर्ष में, सा शैशवावस्था में, दा 6 वर्ष में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बा, 0 से 2 वर्ष तक प्रायश्चित मतलब दूसरे पर आश्रित जो बच्चे होते हैं उनकी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न है, RSMS का प्रतिपादन किया? आ SN झा ने, बा डॉक्टर नलिनी राव ने, सा आयमन ने, दा डॉक्टर ब्रोडी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, डॉक्टर नलिनी राव ने। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आ बंडूरा ने, बा फ्रायड ने, सा हिनबर्गन ने, दा विल्सन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टेट सी टेट में पूछा जाता है। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवादी सिद्धांत जो हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये कौन है? तो इसका सही जवाब है बा, जॉन सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का विकास किया? आ स्किनर ने, बा डोलार्ड ने, सा मिलर ने, दा फ्रायड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, स्किनर महोदय ने नैमित्त अनुबंधन सिद्धांत का विकास किया। अगला प्रश्न है, परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है। इस कथन के प्रतिपादक हैं आ पेज महोदय, बा क्लेयर महोदय, सा मेयर महोदय, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा, क्लेयर महोदय। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक भिन्नताओं का प्रतिपादन किया? आ क्लेयर महोदय ने, बा किम्बाल यंग ने, सा ब्लेयर ने, दा जोन्स ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बा, किम्बाल यंग ने। 29 का सही जवाब है बा, किम्बाल यंग ने। अगला प्रश्न है 30, जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आ अनुबंधन, बा सामाजिक अधिगम, सा प्रायोगिक अधिगम, दा आकस्मिक अधिगम। इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का बा, सामाजिक अधिगम। जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? आ पॉलाक, बा कोहल वर्ग, सा जीन पियाजे, दा स्किनर। इसका सही जवाब है 31 का सा, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। यह कथन है आ ऑगमर्न का, बा ड्रेवर का, सा किम्बाल यंग का, दा सोरोकिन का। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सा, किम्बाल यंग का। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है? आ पालन पोषण, बा सहानुभूति, सा सहकारिता, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का दा,
उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की विशेषता है आ निरंतरता, बा अनुकूलनशीलता, सा अनुकूलन अनुकरण, दा उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का दा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त यार हैं या ग्रुप है। समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आ कुले, बा मार्टन, सा जॉर्ज सी होम्स, दा टॉलकोट। इसका सही जवाब हो जाएगा समाजीकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सा जॉर्ज सी होम्स। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की अवस्था है आ किशोरावस्था, बा अंतर्निहित अवस्था, सा गुदावस्था, दा उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का दा उपर्युक्त सभी। समाजीकरण की तीनों अवस्थाएं, किशोरावस्था, अंतर्निहित अवस्था और गुदावस्था, तीनों। अगला प्रश्न है, सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है, किसके द्वारा? आ समाजीकरण द्वारा, बा आनुवंशिकता द्वारा, सा अधिगम द्वारा, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का आ समाजीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं आ आर्थिक प्रभाव, बा राजनीतिक प्रभाव, सा परिवार का आकार, दा उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का दा उपर्युक्त सभी। समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक तीनों हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अति मंद होता है? ध्यान रखना, अति मंद मतलब बहुत स्लो होता है। शैशवावस्था में, बालावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का आ शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब जन्म से 6 वर्ष, 12 अवस्था 6 से 12 अवस्था 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष। तो सबसे जो स्लो विकास होता है सामाजिक विकास का वो शैशवावस्था है, अर्थात 0 से 6 वर्ष में। ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना इसका वर्ष। सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत प्रतिपादित किया आ दुर्खीम ने, बा कुले ने, दा सा मीड ने, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सही जवाब है आ। ध्यान रखना, 40 का सही जवाब हो जाएगा आ। दुर्खीम ने सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत का प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, समाजीकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया आ कुले ने, बा मीड ने, सा पिचर ने, दा रॉस ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का आ कुले ने। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का मैं और मुझे सिद्धांत का प्रतिपादन किया आ दुर्खीम ने, बा रेमंड ने, दा सा मीड ने, दा मांटेसरी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सा मीड ने। प्लीज़ आप लोग जो भी आप लोगों को परिचित के हैं, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर हों या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के, आप लोग शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है आ सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बा अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सा समाज में बड़ों का सम्मान करना, दा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का दा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, दा संगत की आवश्यकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का सा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जात,
आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनको समाजीकरण करते हैं? आ संकीर्णता, बा अंधविश्वास, सा कृतियाँ, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा उपयुक्त सभी। संकीर्ण अर्थात आपको जो दिमाग है जो संकीर्ण होता है उसको अंधविश्वास, कृतियाँ, ये सारी चीज़ों को दूर करता है और सामाजिकरण आपके अंदर लाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? आ सामाजिकरण, बा खाना, सा भूख, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिकरण विकास प्रारंभ होता है? आ वयस्क होने पर, बा प्रारंभिक व्यवस्था बाल्यावस्था से, सा किशोरावस्था से, दा गर्भावस्था से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा प्रारंभिक बालावस्था से। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? आ अनुवांशिकता, बा अनुवांशिकता व वातावरण, सा जाति भेद, दा वातावरण। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा अनुवांशिकता व वातावरण जो है बालक के सामाजिकरण विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, सामाजिक विकास की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है? आ शैशवावस्था, बा बाल्यावस्था, सा किशोरावस्था, दा प्रौढ़ावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का बा बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। शैशवावस्था में बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक। तो ये आपको याद होना चाहिए, पूछता है। अगला प्रश्न है, बाल्य जीवन के उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है? आ अपवंचन, बा परिपक्वता, सा शून्यता, दा न्यूनता। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का आ अपवंचन। बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है अपवंचन। अगला प्रश्न है, वंचित बालकों के लक्षण हैं? आ बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, बा शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, सा शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का दा उपयुक्त सभी, अर्थात वंचित बालकों के लक्षण तीनों हैं। अगला प्रश्न है, सहयोग की विशेषता है? आ सामूहिक प्रक्रिया, बा व्यापक प्रक्रिया, सा सार्वभौमिक प्रक्रिया, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अगवर्ण एवं निम्नकॉफ के अनुसार सहयोग है? आ सामान्य सहयोग, बा मित्रवत सहयोग, सा विभेदीकृत सहयोग, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसकी कृति है? आ कोजर की, बा टर्मन की, सा मैकियावेली की, दा टी पार्सन्स की। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का आ कोजर की। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहती। यह कथन है? आ हॉलॉक का, बा क्रो एंड क्रो का, सा टर्मन का, दा वूलर का। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का बा क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, वंचित बालक है? आ सामाजिक रूप से वंचित, बा आर्थिक रूप से वंचित, सा सांस्कृतिक रूप से वंचित, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का दा उपयुक्त सभी। जो वंचित बालक है वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तीनों दृष्टि से वंचित होता है। अगला प्रश्न है, तीनों में से किसी में भी अगर वो वंचित है तब भी वंचित माना जाता है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है अर्थात दिया गया है? आ अनुच्छेद 45, बा अनुच्छेद 49, सा अनुच्छेद 48, दा अनुच्छेद 37। इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान है क्योंकि जीएस में कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। 57 का सही जवाब है आ 45।
अगला प्रश्न है, द फैमिली कन्वेंस ऑफ ट्रेडिशन नामक लेख लिखा आ ड्यूबी ने व पॉल श्रेकर ने सा टॉफ्टस ने द इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का बा, पॉल स्नेकर ने। अगला प्रश्न है, संस्कृत के लक्षण हैं आ संस्कृत के प्रकट तथा निहित तत्व बा संस्कृत का इतिहास तथा इडास पक्ष सा संस्कृति तथा सभ्यता दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का दा, उपयुक्त सभी। संस्कृत के लक्षण तीनों हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता मतलब किस कारण होता है? माँ की गोद में रहता है, बच्चा चुप रहता है, और जैसे दादी या किसी के भी अन्य की गोद में जाता है, रोने लगता है, तो इसका क्या कारण है? आ वियोग दुश्चिंता, बा सामाजिक दुश्चिंता, सा संवेगात्मक दुश्चिंता, दा अजनबी दुश्चिंता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का सा, संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि वियोग दूर थोड़ा है लेकिन इससे थोड़ी इतना बालक को उतना पता है कि कैसे क्या वियोग होता है। सामाजिक उसको ज़्यादा पता रहेगा ही नहीं बच्चे को, और अजनबी उसको ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं कि कौन दादी माँ मेरी कौन है और माँ है, थोड़ा बहुत जानकारी रहती है, ज़्यादा नहीं अनुभव रहता है। लेकिन जो इसका संवेगात्मक होता है, ध्यान रखना, ये दुश्चिंता है, इसके कारण बच्चा रोने लगता है, वो अनुकूल वो चीज़ें नहीं पाता जो माँ की गोद में उसको मिलता है। तो संवेगात्मक दुश्चिंता ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, इसी कारण बच्चा रोने लगता है दूसरे के गोद में जाने पर। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण है आ सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बा शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच संबंध, सा समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, दा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का दा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन जो है ये समाजीकरण है। अगला प्रश्न है, किस विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आ उत्तरदायित्व की अनुभूति, बा ईमानदारी, सा सहभागिता, दा आज्ञाकारिता। इसका सही जवाब हो जाएगा दा आज्ञाकारिता, ये जो है विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? आ किशोरावस्था में, बा वयस्कावस्था में, सा प्राक बालावस्था में, दा बाल्यावस्था में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का आ, किशोरावस्था में। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था, जिसकी आयु कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष तक, इसको किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है। आ नियम के प्रति घृणा, बा स्वायत्तता, सा किशोरावस्था आत्मक अक्खड़पन, दा परिपक्वता। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या विकसित कर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, स्वायत्तता, स्वतंत्रता था। अगला प्रश्न है, खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है, या परिभाषा दी है। आ स्टर्न ने, बा हॉर्लॉक ने, सा टीपी नन ने, दा वैलेंटाइन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का सा, टीपी नन महोदय ने। अगला प्रश्न है, समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, या कथन किसका है? आ रूसो का, बा रेमंड का, सा जॉन ड्यूवी का, दा सुकरात का। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का बा, रेमंड का। समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है, ये कथन किसका है? रेमंड महोदय का। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? आ व्यवहार, बा चिंतन, सा तर्क, दा अभिप्रेरणा। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का आ, व्यवहार, बिहेवियर पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? आ प्राथमिक लक्ष्य, बा आक्रामकता की आवश्यकता, सा सहायतापरक व्यवहार, दा मूल प्रवृत्ति। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का सा, सहायतापरक व्यवहार। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था?
आ बंडूरा और वाल्टर ने, बा डालट और मिलर ने, सा कॉल रोजर्स ने, दा यूंग ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का आ, बंडूरा और वाल्टर ने। अगला प्रश्न है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और की अंतःक्रिया द्वारा होती है। आ, माता पिता के व्यवहार, बा उनके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, सा शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, दा अनुमानसिकता वातावरण। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और की अंतःक्रिया द्वारा होती है। इसका सही जवाब है 70 का दा, अनुवांशिकता और वातावरण द्वारा। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है। आ, जानवरों का, बा काल्पनिक संभावनाओं का, सा विद्यालय का, दा व्यक्तियों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का बा, काल्पनिक संभावनाओं का। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है। आ, शैशवावस्था, बा पूर्व बालावस्था, सा उत्तर बालावस्था, दा किशोरावस्था। इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का बा, पूर्व बालावस्था। निषेधात्मक किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है, तो पूर्व बालावस्था। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन आ सही है, बा गलत है, सा लैंगिक पूर्वाग्रह से दर्शाता है, दा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन अप्लाइड है। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगर कोई बोलता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होता है, तो इसका मतलब वो लैंगिक पूर्वाग्रह को ग्रसित है, क्योंकि गर्ल्स भी आज किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो ज़्यादा भी हो सकती हैं, कहीं ज़्यादा, कई बच्चे हैं तो कहीं ज़्यादा रहते हैं, कहीं कम, तो कोई किसी से कम नहीं है। आप कभी रिजल्ट देख लीजिए। तो ये जो अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक पर बल देते हैं। आ, आनुवंशिकता, बा समाजीकरण, सा नैतिक, दा शारीरिक। तो वाइगोस्की महोदय जो है बच्चों को सीखने में किस कारक पर बल दिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, सामाजिक कारक जो है इस पर वाइगोस्की ने जोर दिया है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यक्ति की बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। आ, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, बा वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, सा वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, दा वंशानुक्रम गुणते वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का दा, वंशानुक्रम गुणते वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। व्यक्ति की बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही है, तो वंशानुक्रम गुणते वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। जो हम लोग अगला और कल टेस्ट हल करेंगे ये पेपर 101 ही, अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि, इसका यूनिट 3 बाल विकास के सिद्धांत। दोस्तों यह था BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि का यूनिट 2 सेट 2। एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने ही वीडियो से आए थे, तो आप लोग विश्वास कीजिए और आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ें तथा मेरे साथ लगातार टेस्ट देते रहें। वीडियो को पूरा देखें, निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे एग्जाम में। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब संबंधित कोई सूचना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इसका दायरा एक सीमित है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी के BED फर्स्ट ईयर देने जा रहे हैं उनके लिए भी एक टेस्ट है, तो आप लोग भी इसको टेस्ट को हल करें। और जैसे इसका एग्जाम खत्म होता है हम लोग 100%, क्योंकि उसमें जो आगरा यूनिवर्सिटी है वो 100 प्रश्न देगा, 50 प्रश्न हल करना है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह 75 प्रश्न देगा, 50 प्रश्न हल करना है। तो दोनों जगह है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक जाए और व्यू आए, हमें भी अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।